बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत पुराण की जय हो। श्री मद् भागवत महापुराण में ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 प्रकार के साधन होते हैं। वर्ता, प्रवचन, शालीन, व्यवहार बिना मांगे मिलने वाला धन, यह अन्न भिक्षा वृत्त अथवा खेत और मंडी स्थल में एकत्र किया गया अन्न ग्रहण करना। आपत्ति काल में यह सभी विनतियां प्रयोग में ले आने में कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण सर्ववेद मई होता है तो क्षत्रिय सर्वदेवमयी होता है। शांत स्वभाव, दम, इंद्रियां दमन, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान के प्रति आस्था और सत्य का आचरण करना ब्राह्मण के लक्षण कहलाते हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेज, शीलता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, यह क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु भगवान के प्रति भक्ति अर्थात धर्म, काम, पुरुष, रथों की रक्षा, असितकता, उपयोगी शीलता और व्यवहारिक निपुणता, यह वैश्यों के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित, यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना, गो और ब्राह्मण की सेवा करना, यह शूद्र के लक्षण हैं। स्त्री धर्म, पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, पति के बनाए नियमों की रक्षा करना, पति को ही परमेश्वर मानना, पतिव्रता। बच्चों, जो पति स्त्री धर्म बताया गया है, स्त्री धर्म है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये ग्रंथ में लिखा है। पति सेवा, पति का जो धर्म होता है स्त्री को वो करना चाहिए, ये इसमें लिखा है। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति जो जैसा रखता है वैसा रहना, पति के संबंधियों को, पति के परिवारों को प्रसन्न करना, खुश रखना। पति के जो परिवार में है, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननंद है, जिठानी है, इनको खुश रखना एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। खुश रखना, पति के बनाए नियमों की रक्षा करना, पति ने जो नियम बना दिया उसकी रक्षा करना, पत्नी का धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है। अब तो बच्चों पूछो मत, अगर पति एक बोल दे तो औरत, पत्नी, स्त्री जो होती है वो 20 बोले बिना तो रहती नहीं। लेकिन अपना जो संस्कृत भारत देश में है, जो बनाया गया है, उसके दायरे में रह के इंसान जी सकता है। उसके दायरे से निकलता है तो वो पुरुष हो चाहे स्त्री, वो जीवन अपना निभा नहीं कर सकते, उनका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। पति के बनाए नियमों की रक्षा करना, पति को ही परमेश्वर मानना, पति को भगवान मानना। अब पति कहेगा 1 गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। नहीं, मैं तो भगवान की भक्ति करने जा रही हूँ, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, मैं तो पूजा करने जा रही हूँ, मैं तो पाठ करने जा रही हूँ। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। किसी ने कहा है बच्चों कि घर का जोगी है, जोग कर रहा है, वो तो घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध।
क्योंकि बाहर के पुरुषों को आजकल मानने लगे हैं दुनिया, अपने घर के ब्राह्मण को, पुरोहित को, गुरु को कम मानते हैं। बाहर के जो हैं, जो प्रवचन करने आएंगे टूट पड़ेंगे उनके ऊपर। भक्ति करो, कोई नहीं रोकता, क्योंकि ये भगवान की भक्ति है। लेकिन बराबर एक नजर से देखो, ये नहीं कि उसको अलग देखा, उसको अलग देखा, उसको अलग देखा। इससे अंधे की जन्म मिलती है जो दोनों आंखें गंवा देता है। परमेश्वर, पति को ही परमेश्वर मानना पतिव्रता स्त्री का धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि घर को साफ सुथरा रखे, सुंदर आभूषणों और स्वच्छ वस्त्र से अपने शरीर को अलंकृत करे। मतलब इसका मतलब है कि घर बार जैसे काम करो बच्चों, ये औरतों के वास्ते कह रही हूं। जैसे कि काम करो, काम खूब कर लिया, 11 साढ़े 11 12 बजे तक काम हो गया, आपका निपट गया। उसके बाद आप सुंदर सा कपड़ा पहनो, गहना पहनो, सजो धजो, मांग भरो, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ और पूरा घर की सफाई इतना मस्त रखो कि भगवान भी कहे हाँ लक्ष्मी का वास है। इसमें ग्रंथ में साफ लिखा हुआ है, स्त्री का धर्म, साध्वी स्त्री को चाहिए कि घर को साफ सुथरा रखे, सुंदर आभूषण और स्वच्छ मतलब साफ वस्त्र कपड़ा, साफ कपड़ा से अपने शरीर को सुंदर सजाएं, पहने, अलंकृत करे। घर में खाने पीने वह अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तु को स्वच्छ रखें। पति की छोटी छोटी इच्छाओं, मतलब बच्चों मेरा थोड़ा मैं जली हुई हूं, मेरा जवान नहीं पलटता। जैसे कि ये है अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को अच्छा सफाई से रखें। पति की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करें। विनम्र व्यवहार, व्यवहार उनके प्रति इतना मीठा हो जाओ जैसे आप दूसरे को ना देखो। आजकल का जो गृहस्थी बिगड़ रहा है बेटा, देखो मैं कहती हूँ, जो कुछ मैं देखती हूँ वो मैं कहती हूँ, क्योंकि मुझे गलत मत सोचना और मुझे माफ भी कर देना बुरा लगे तो, कि आजकल के जो स्त्री हैं, औरतें हैं, वो दूसरे को देख के जी रही हैं, अपने घर में नहीं देखती, दूसरे को देख के जी रही हैं। पति के जेब में 200 रुपए हैं और फरमाइश है उनका 2000 का, कहाँ से लाएगा पति? आप ये सोचो कि कहां से लाएगा। पति चोरी करने लगे, डाका मारने लगे, क्या करे? आप उतना ही पैर पसारो जितना आपके पास चद्दर है। पहले के लोग कहते थे कि उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना गुदड़ी है। अगर चद्दर से बाहर पैर पसारोगे या गुदड़ी से बाहर पैर पसारोगे तो या तो सिर नंगा हो जाएगा या पैर नंगा हो जाएगा। तो बच्चों, हमेशा अपने पति का जेब देखा करो, अपनी गृहस्थी देखो। देखो बच्चों, एक है उसका पति लाख रुपए कमा रहा है, एक हम हैं, आप हो, हमारा पति 30,000 कमा रहा है, तो कितना फर्क है बच्चों? 70,000 का, 70,000 का फर्क हुआ। कहाँ 1 लाख, कहाँ 30,000। आप अपने पति से कहोगे, वो उसका आत्मा जलता है तो वो घर में कलेश होता है, क्योंकि वो ला नहीं सकता, उसका आत्मा जलता है। वो ये सोचता है कि मेरी औरत कही और मैं ला नहीं सका, तो उसका आत्मा जलता है, तो आपके घर में कलेश होता है। तो आप फरमाइश इतना करो जो आपके पति ला के दे दे। और अगर आपकी गृहस्थी में है तो नहीं, देख बिरानी झोपड़ी, देखो बच्चों, मैं आज एक बात असलियत बताऊंगी। देख बिरानी झोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के भैया ठंडा पानी पी। कहते हैं कि देख बिराना महल को क्यों ललचाए जी, अपने घर की झोपड़ी उसी में रह के जी। है ना बच्चों?
हम दूसरे को देख के जलेंगे तो हम अपना भी खो देंगे। दूसरे को देख के अगर हम जले तो अपना खो देंगे। तो बच्चों, आप ऐसा रहो जो कि आप इधर उधर देख के अपना घर बर्बाद मत करो। इधर उधर देख के ही घर बर्बाद, कम से कम 30-35% तो अपने इधर उधर देख के कि उसको देखो, उसको देखो, उसके पति को देखो, उसकी औरत को देखो, उसके भाई को देखो, इससे गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। आपका पीहर नहीं रहता। अगर दूसरे का भाई कुछ ज्यादा ला देता है तो आप ताना मारते हैं कि उसके भाई को देखो कितना लाए हैं। आपका पीहर नहीं रहता, पीहर गायब। क्योंकि पीहर वाले सोचेंगे ये तो लालची है, हमारे पास इतना है नहीं, बेटी को कैसे बुलाएं। तो आपको अगर साल में 4 बार जाना है तो आप एक दफे भी नहीं जाओगे। गांठ बना लेना, हकीकत और सच्चाई कह रही हूं। और पति, और जैसे आपकी गृहस्थी इस वास्ते बिगड़ता है कि देखो पराये पुरुष को, उसके पति को देखो वो कितना लाता है। तो पराये पुरुष को देख के क्यों जी रहे हो बच्चों? आप पाप के भागी क्यों बन रहे हो? आप ऐसा रहो जो कि आपकी गृहस्थी जगमग जगमग हो। नून रोटी खाओ लेकिन सुख से। कहते हैं वो जो जिन पे धन माया बहुत ज्यादा है ना बच्चे, उनको नींद नहीं आती, गोली खा के सोते हैं नींद की। और जो गरीब है ना, 2 रोटी खाएगा, पिएगा, पानी पिएगा, चैन की नींद सोएगा। गरीब को चैन की नींद है, अमीर को चैन की नींद नहीं है। रखे पति की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करें, विनम्र व्यवहार, जैसे मीठा बोलना चाहिए पति के साथ। इंद्रियां संयम, सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करें। लालच कभी ना करें। जैसे पति अगर प्रेम से बोलता है, कहीं कहीं देखने में आता है बच्चों, अगर पति प्रेम से बोल देगा तो बिल्कुल उसके साथ हम बिस्तर हो जाएंगी, लेकिन फरमाइश इतना कर देंगी, ये लाना, वो लाना, ये लाना, ये करना। उनको दिख रहा है आपका दुख, वो खुद लाएंगे। आप फरमाइश मत किया करो, जब है तो करो, नहीं तो ना। लालच कभी ना करें, जो मिले मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें। सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ रहें, प्रिय बोलें और अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहें। पति पर स्त्री गमन ना हो, इस पर पूरी दृष्टि रखें। देखो बच्चों, इसमें स्पष्ट दिखा है, अगर आप लड़ती हैं, आप अपने पति को अपने तक लाती नहीं, आप अपने पति को लाती नहीं, तो वो पति भटक जाता है, वो गलत चलने लगता है। पति गलत चलने लगता है, फिर स्त्री भी गलत कदम उठा लेती है। तो आप दोनों एकजुट रहो ना। ऐसा नौबती ना आए कि आपके घर में कोई दूसरा पुरुष आए या दूसरी स्त्री आए। आप ईमानदारी से रहो, आप भक्ति से रहो, शक्ति से रहो, प्रेम में, आपस में प्रेम हो तो नहीं आएंगे, दूसरी औरत नहीं आएगी। आप अपने पति को हाथ नहीं लगाने देंगी, आप अपने पति को बोलने नहीं देंगी, आप अपने पति को उसका नहाते वक्त कपड़ा नहीं देंगी, तौलिया नहीं देंगी, आप उसके सिर में कभी कभी मसाज करते हैं, पैर नहीं दबाती आप। आजकल कहाँ रहा बच्चों, कुछ भी नहीं रहा पहले जैसे। हमारे जमाने में हमारे पति नहाते थे, नहाने से पहले उनके वास्ते, क्योंकि पहले ये टुंटी वगैरह नहीं था, कुआं से पानी लाया करते, बाल्टी गर्म पानी का रख दिया करते, ठंड में गर्म बाल्टी का पानी, और जाड़े में और जैसे कि गर्मी में ठंडा पानी, साबुन, तेल, तौलिया, सब कुछ उनका वहां पे होता। पहले बरस नहीं हुआ करता, नीम के दातन किया करते, हम भी नीम का दातन किया करते, नीम का दातन, सब कुछ हुआ करता। फिर जब तक पति नहाया करता, जब तक हम पूजा की सामग्री जितने भी, सवेरे उठ के 3 बजे उठा करते बच्चे, हम 3 बजे सारे मंदिर की सफाई सुफाई करके, अपने पूजा पाजा करके, और
रेट फेट हो जाया करते, खाना पीना नाश्ता नुश्ता वो करके। और जिस टाइम हमारे पति नहा के निकला करते, पूजा की पूरी तैयारी, जैसे कि बत्ती कहाँ है, माचिस कहाँ है, ये सारा चीज एक जगह रखना, अपने पूजा करके, क्योंकि पंडिताई किया करते हमारे पंडित जी, सारा चीज करके और फिर इसके बाद पूजा करके वो माला मूला फेर के बाहर निकलते। तो गरम गरम चूल्हा में बनाया करते हम रोटी, चूल्हा की रोटी गरम गरम। पहले तो घी मक्खन सब कुछ होया करता, लस्सी मक्खन और चटनी लाल मिर्च की और लस्सी का गिलास, और खा पी के फिर जुजमानी करने जाते थे पंडित जी हमारे। फिर वहां से आते हम थैला पकड़ते, जो कुछ भी लाते हमारी सास को पकड़ा देते। और जब पूछती कैसे क्या रहा, ऐसे रहा या वैसे रहा, सब रहा। और कभी कभी बच्चों देखो, मैं ग्रंथ के पास बैठी हूँ, जब तक मेरी सास रही हमारे मतलब एक ही साझा में, फिर छोटे बेटे के में चली गई थी, तो हम अब जो कमाते वो उनको देते, मैं नहीं ली। कपड़ा है लत्ता है वो मेरी सास देती थी मुझे, दे तो ठीक है, ना दे तो कोई बात नहीं। तो बच्चों गृहस्थी ऐसा चलता है। 35 साल की जिंदगी हमने जी है अपने पति के साथ साथ रह के। हमने वो दुख देखा है बच्चों, जो पेट में पट्टी बांध के हम भूखे रह जाते थे। हमने ऐसी ऐसी दुख देखी है। हमारी सास हमें थप्पड़ तक मार दिया करती, जवाब नहीं दिया करते, क्योंकि पुराना जो, अब तो बच्चों बहुत जमाना, सास बहू में बहुत फर्क हो गया है। लेकिन पहले का जमाना बहुत बहुत कड़ा जमाना था। थोड़ा सा भी हाथ दिख गया या घूंघट कहीं थोड़ा ऊंचा रह गया, पूछो मत। अब तो सिर में बच्चों चुन्नी नहीं लेती बहू हमारे। आज भी हम गांव जाते हैं तो छाती तक हमारे घूंघट रहता है, क्योंकि बच्चों जो अदब। एक एक बात बताऊं बच्चों, आज एक छोटी सी स्टोरी बता रही, छोटी सी किस्सा, और अपने पूरे सारे घर की लागू है। सोने का चेन बनवा लेंगी, उसमें छोटा सा लॉकेट डलवा लेंगी या राधे कृष्ण डलवा लेंगी, तो जो मतलब कपड़ा है जो सूट का, वो गला यहां तक गला होगा बच्चों। वो सोने का लॉकेट और चेन कीमती नहीं है। आपकी आबरू जो कीमती है ना, इस संसार की पूरी दौलत भी नहीं ला सकती। आपकी जो इज्जत की, जो आपकी इज्जत इतनी बड़ी चीज होती है, संसार का कोई भी माई का लाल वो इज्जत को लौटा नहीं सकता। जो स्त्री की या पुरुष की एक दफे इज्जत चली जाती है तो चाहे कोई कुछ भी कर ले। और कुछ गलत निकल गया हो तो मुझे माफ कर देना बच्चों, मुझे माफी भी देना, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो भगवान बुलाते हैं, मैं बोलती हूँ। इस पर पूरी दृष्टि रखें और उससे सदैव प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जो स्त्री लक्ष्मी के समान समान अपने पति को भगवान मानकर उसकी सेवा करती है, उसे पति वैकुंठ में भगवान के समान ही प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक युग में उस काल के अनुसार ही तथा मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप ही धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म युगानुगुल रूप से उन्हें लोक परलोक में आनंदित करता है। जो व्यक्ति स्वाभाविक विनती के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उस स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे होकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। युधिष्ठिर, वासनाओं के अधीन प्रयोग से उसके सेवन का आनंद उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे खेत में बार बार बीज बोने से उसकी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है। एक वर्ण
वाला पुरुष आदि दूसरे वर्ण वाले पुरुष के गुणों को अपना लेता है तो उसे उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल, रुच रुच भोग लगावे मेरे रामा जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे रामा जी। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागत रामा, भूख लगी जब उठ कर भागत रामा, भूख लगी जब उठ कर भागे रामा, भूख लगी जब उठ कर भागे रामा। साग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा, साग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा। ब्राह्मण घर का रूखा सूखा भो कान्हा, ब्राह्मण घर का रूखा सूखा भो कान्हा, रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी। सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी, सब अमृत बने जय मेरे लड्डू जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी, लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी, लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी, लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दयाला, तुम सबके हितकारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे ठाकुर जी, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई अशब्द निकल जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।